हेलो गाइस। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लाया हूँ। मुझे पता है हम सब लोगों को ना एग्जाम्शन पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। क्यों? बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे एग्जाम्शन है, बहुत कंफ्यूजिंग है और कहीं कहीं ना इतना रिमेंबर करना कभी कभी टफ हो जाता है। बट ये लिस्ट बनाने के पीछे मेरा बिल्कुल भी से ये नहीं है कि यही पढ़ के जाओ, यही एबीसी है, यही आपकी पास पेपर एनालिसिस पूरा यही है और इसी में से आएगा। नहीं, इसके हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी है। मैंने बहुत ध्यान से क्या किया है, नवंबर 22 से लेके मई 25 के जितने भी टैक्स के पेपर्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे जीएसटी के, उनमें एक एक पेपर में एनालिसिस करा है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट का कि एग्जाम्शंस कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। और मैंने ऐसी एक लिस्ट तैयार करी है। थोड़ी सी अभी हम इस पर बात भी करेंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और ये लिस्ट तैयार करी है सिर्फ एक प्रायोरिटी सेट करने के लिए कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। पढ़ना पूरा है नहीं जानता भाई कोई, मैं गारंटी से कह रहा हूं कोई नहीं जानता कहां से पूछेगी इंस्टीट्यूट, है ना। सिर्फ एक प्रायोरिटी सेट करनी है इसको देखते हुए। चलो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करें। मई 25, जन 25, सितंबर 24, मई 24, पहले इन चार टेंट्स को उठाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपका एजुकेशनल सेक्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, हेल्थ केयर से भी आते हैं और एग्रीकल्चर से भी आते हैं। मई 25 में जो चारों सेक्टर से क्वेश्चन पूछे ना, ये एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। स्टार्ट तो ना भाई यहीं से करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज एक ऐसा है जिसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर से आपका मई 24 में आया हुआ है और गवर्नमेंट सेक्टर से नवंबर 22 में आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये वाले चारों से सबसे पहले आपको चैरिटेबल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, उसके बाद गवर्नमेंट, इतना तो करना ही है। अब परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट ये ऐसी चीज है जिसपे ना बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, बट यकीन मानना इससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पूछा गया है। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट से जन 25 में क्वेश्चन आया है, उसके बाद मई 24 में आया है, उसके बाद मई 23 में भी आया है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात करूं तो मई 25 के अलावा मई 24 में भी इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। एजुकेशनल सेक्टर की बात करूं तो नवंबर 23 में भी आया है, अगेन वेरी गुड। हेल्थ केयर सर्विसेज मई 23 में भी आया है। तो मैंने ना अभी तक आपसे सिर्फ 5 चीजों की बात करी, आई थिंक 6 चीजों की बात करी है। चैरिटेबल, चैरिटेबल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट और परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। और आप देख लो ये 6 सेक्टर से कितना ज्यादा येलो पार्ट आया हुआ है, कितना ज्यादा येलो पार्ट आया है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद तो ना कुछ ही चीजें बचती है, जैसे ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ट्रेनिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अच्छा, ये फिर से चैरिटेबल वाला ही पार्ट है, ट्रेनिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी चैरिटेबल ट्रस्ट में भी रिलेटेड है। गुड्स ट्रांसपोर्ट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो डाला हुआ है। इसमें एक स्टूडेंट्स वाला पार्ट है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स एकोमोडेशन सेक्शन, एंट्री 12A, ठीक है, वो वाला देखना जरूर। और बैंकिंग सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर। तो यदि मैं एक समराइज आपको करके दूं तो चैरिटेबल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, ये 6 तो आपको पहले उठाने हैं और पहले यही करने हैं। और ये नहीं है कि ये हो गया, ऐसा नहीं है कि ये हो गया और बस फिर घूमना है, नहीं, इसके बाद बाकी भी करने हैं, पर सबसे पहले स्टार्ट विद दीज, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज नॉट एन एबीसी एनालिसिस, ये कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है। और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब ये होता है सर कि हम कभी भी आईटीसी को आखिरी में नहीं करते हैं और रिटर्न्स को सबसे पहले नहीं उठाते हैं। हम सबसे पहले या तो हम सप्लाई और वहां से चालू करते हैं, नहीं तो हम उन चैप्टर्स को उठाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम। तो इसी तरीके से ना एग्जाम्शंस में ये प्रायोरिटी लिस्ट है। हम रिटर्न्स छोड़ते नहीं है, हम रिटर्न सबसे पहले नहीं उठाते, हम रिटर्न्स करते हैं सही समय पे। ये मेरा एक एग्जांपल देने का तरीका है कि पहले आपको ये सारी चीजें करनी है और उसके बाद आपको बाकी चीजें भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, ये लिस्ट ना 95% एक्यूरेट है, मैंने बहुत कोशिश करी है, फिर भी 5% एरर निकल सकता है क्योंकि पेपर में ना एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम्शन आप भी जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट किस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ रहे, जैसे क्वेश्चन 5 आपका कंप्यूटेशन वाला मैंडेटरी क्वेश्चन होता है वो वाला, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है। वैसे तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बट यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह का और भी कंटेंट मैं लाता रहूंगा। साथ ही मैंने कुछ रिविजनरी वीडियोस भी डाल रखे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस पास्ट पेपर एनालिसिस का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच।